कर दिया है। हेलो हिमांशु, कैन यू प्लीज गिव योर इंट्रो इन 2 मिनट्स? लाइक आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी और इंग्लिश? सर हिंदी हिंदी। ओके ठीक है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए 2 मिनट में, तो मतलब हम उससे आइडिया ले पाएंगे किस डायरेक्शन में हमको जाना है। ठीक। सर मेरा नाम हिमांशु पटवा है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शूटिंग फतेहपुर के शिवाजी पब्लिक स्कूल से की है। और फिर उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिनकी फतेहपुर से किया है। सर मेरे मेरी रुचि योगा करना और नई नई चीज़ों को सीखना और सिखाना है सर। हम्म। तो आपका लाइक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हॉबीज क्या क्या है? मतलब लाइक इनके अलावा लाइक आउटडोर गेम्स में क्या आप प्रेफर करते हैं? सर आउटडोर गेमिंग में सर हॉकी हम खेलते हैं सर। ओके, नाइस। तो लाइक नॉर्मल जनरल इन्फो, हॉकी में क्या वैसे एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? हॉकी में 11 सर। ओके, इंक्लूडिंग गोली? गोल्डन नहीं, हाँ यस सर। सो अपने इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली आप ये बताइए, आपको कौन से सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है? सर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स और सर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ओके, तो हम चलते हैं मशीन्स की तरफ से, ठीक है? यस सर। सॉरी। सो मशीन्स में आप कौन सा, किस साइड डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, डीसी एसी? सर एसी में सर। ठीक है। एसी मशीन्स में आप इंडक्शन मोटर जानते हैं? यस सर। तो इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझा दीजिए। सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सर जब हम थ्री फेज वाइंडिंग स्टेटर में प्लेस करते हैं 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट एंड बैलेंस, देन इट प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। When a rotor cuts the rotor it's short circuited with the end rings or slip rings. Then it experience a torque. सर इस टॉर्क के कारण ये मशीन सर घूमती है सर। लाइक आपने कहा फील्ड कट करती, किसको, रोटर को या स्टेटर को? सर रोटर को रोटर बार्स। अच्छा, तो यहाँ पे आप स्टेटर में पावर सप्लाई दे रहे हैं, राइट? यस सर। उससे पावर सप्लाई देने से 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। यस सर। ठीक है। अब ये जब रोटर को कट कर रही है तो क्या हो रहा है अंदर? सर रोटर को सर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है सर। रोटर के कंडक्टर पे एक फोर्स फोर्स लग रहा है, उसके कारण ओवरऑल एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है सर रोटर पे। तो ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है फील्ड की वजह से, उस वो कौन से लॉ की वजह से हो रहा है? सर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट लॉस क्या कहता है जनरली, मतलब उसका? सर 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 जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा हो, उसमें करंट फ्लो हो रही हो, कंडक्टर मूव कर रहा हो, तो उसमें सर फोर्स सर फोर्स अप्लाई होने लगता है सर। ओके, यानी कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाता है। यस ठीक। सर। तो अब मोटर के केस में फेराडेज लेफ्ट हैंड लॉ रखता है या राइट हैंड लॉ? सर लेफ्ट हैंड। सर और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ लगता है फॉर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए। ओके, और उसके जनरेटर के केस में? सर राइट हैंड। ओके। अब ये बताओ कि लेट्स से स्लीपर इंडक्शन मोटर में और नॉर्मल इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है? यस सर। उसमें क्या डिफरेंस रहता है, मतलब स्लीप रिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी? सर स्लिप रिंग के सर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का सर स्टार्ट सर इससे। तो लेट्स से आपने आपने कहा पी, पावर बढ़ रही है आपकी, ठीक है? यस। अब यस सर। पावर होती है वी इंटू आई, चलो मान लिया वी आई कॉस वी आई फाइव। कॉस फाइव। यस सर। अपने कॉस फाइव में कहते हैं, कॉस फाइव कह दिया आर बाई जेड। यस सर। तो मैं आई इक्वल टू, तो वी कहते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस एक्स भी तो कह सकता हूँ, आर प्लस जे एक्स। तो यहाँ पे आपने अगर यस आर सर। उठाया तो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यस सर करंट तो।
यस सर। तो इसमें डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि कौन यस डोमिनेट सर। करेगा, एक्स करेगा या आर करेगा। तो इनिशियल यस स्टेज सर। में, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें आर डोमिनेट करता है सर इनिशियल स्टेज में, क्योंकि स्लिप का स्टार्टिंग मान में सर। स्टार्टिंग में एक्स क्या होता है, एक्सेस होता है, ठीक है। यस सर। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्लीप नियरली इक्वल टू 1। यस सर। तो एक्सेस बड़ा होगा आर से। तो इस केस में यस सर। डिनोमिनेटर में आर प्लस जे एक्सेस है, उसमें एक्सेस डोमिनेट करता है। उसकी वजह से डिनोमिनेटर में हर जगह एक्सेस डोमिनेट करेगा और न्यूमरेटर में आर है, ठीक है। यस तो सर। आप टॉर्क की अगर इक्वेशन लिखोगे तो उसमें आपको दिखेगा न्यूमरेटर में आर और डिनोमिनेटर में सारे एक्स है डोमिनेट करने वाले। तो आप यस सर। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे टॉर्क बढ़ता है। टॉर्क की यस सर। इक्वेशन होती है ना, वो आप एक बार लिख के देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी जी जी। ठीक है। तो अब हमें पता लगे कि स्लीप रिंग लगाने में, रेजिस्टेंस लगाने में से कैसे टॉर्क बढ़ता है। हाँ तो यस ठीक। सर। तो अब मुझे स्पीड और टॉर्क का ग्राफ बना के दिखा सकते हैं इंडक्शन मोटर के लिए, थ्री फेज। थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए सर स्पीड और टॉर्क का ग्राफ। हम्म। सर सॉरी सर। तो चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, सो ये बता दीजिए कि टॉर्क, जब जब हमारी कहते हैं हम स्पीड है, ठीक है, हम्म। रोटर की, वो नियरली हम्म। इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड हो गई, यस सर। तो उस केस में आपका टॉर्क क्या होगा। सर टॉर्क बिल्कुल अगर सिंक्रोनस स्पीड हो गई तो टॉर्क जीरो हो जाएगा सर, लेकिन बिल्कुल बोलिए बोलिए। सर जब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी तो सर इंडक्शन मोटर में टॉर्क रोटर पे जीरो हो जाएगा सर। क्यों। सर बिकॉज सर स्लिप का मान जीरो हो जाएगा सर। ओके, ठीक है। तो उस अभी तो हमने देखा कि आर न्यूमरेटर में आर है और डिनोमिनेटर में एक्स है, तो अगर एस जीरो हो गया तो ओवरऑल हम्म। वैल्यू तो इन्फाइनाइट हो जानी चाहिए, तो टॉर्क तो इन्फाइनाइट हो जाना चाहिए। सर सर ई रोटर साइड में सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ई एस इंटू ई टू होता है सर, एस का मान जीरो हो जाएगा सर तो ई का मान जीरो हो जाएगा सर। मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक अभी हमने टॉर्क की इक्वेशन देखी, यस सर। न्यूमरेटर में आर था, डिनोमिनेटर में एक्सेस, और एक्सेस डोमिनेट कर रहा था। यस तो सर। अब इस केस में स्लीप तो आपने कह दिया जीरो है, चलो बात तो सही है, स्लीप जीरो है। स्लीप जीरो हुआ यस तो सर। आपको टॉर्क तो इन्फाइनाइट जाना चाहिए। लेकिन सर जीरो हो जाता है सर, हमने पढ़ा है सर। हाँ, बात सही, मैं मान रहा हूँ आपकी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बट यस इक्वेशन के सर। साथ जाए तो क्यों गलत पड़ रहा है। सर इसमें सर केवल एक्स नहीं होता ना, आर प्लस होता है सर। आर प्लस बिल्कुल एक्स। यस बिल्कुल। सर। तो डिनोमिनेटर में क्या, आर प्लस सी एक्सेस है। यस सर। तो अब नीचे डिनोमिनेटर में जो एस वाला कॉम्पोनेंट है वो सारा हटा दो, तो नीचे कौन डोमिनेट कर हाँ गया, डिनोमिनेटर में आर आर सर। डोमिनेट कर गया। तो यस सर। इस केस में इसलिए आपको टॉर्क जीरो मिलता है, क्योंकि आप इक्वेशन लिखोगे ना तो डिनोमिनेटर में एक आपको एस वो मिलेगा, एक्स मिलेगा, जिसमें आपको समझ में यस आएगा सर। कि ठीक है कि ओवरऑल आपका जो ऐसे यस एक्स सर। डोमिनेट कर रहा है, इसलिए ओवरऑल आपकी टॉर्क इक्वेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे यस फंसा सर। के जाता है, इसलिए मैं आपको उस डायरेक्शन में समझ रहे हो। यस सर। फिर चलो आपका इंडक्शन मोटर नहीं हो गया, टॉर्क स्पीड कैरेक्टर से एक बार देख लेना, वरना में क्योंकि उस डायरेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे फ्रेम हो जाते हैं। यस तो सर। यस सर। फिर अगर हम एसी एसी में सिंक्रोनस मोटर पे चलते हैं, ठीक यस है। सर। क्या हो गया, यस कंफर्टेबल नहीं है। यार कंफर्टेबल है सर, कोई कोई इशू नहीं है सर। नहीं हाँ, मुझे लगा आप हंस रहे हो इसलिए मैंने पूछ लिया, कोई नहीं ना। नहीं सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, यार सॉरी क्या इसमें। तो देखो अगर हम बात करते हैं कि यस सिंक्रोनस सर। मोटर की, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट है या नहीं है। सर नॉट सेल्फ स्टार्ट सर। ओके, आंसर तो आपको पता होगा क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं है। हाँ सर लॉकिंग नहीं होती सर। हाँ, प्रीवियस हाँ। इंटरव्यू में अभी जस्ट पूछ लिया था, ठीक है। यस तो सर। लेट्स से अगर हम हमारे पास कॉस्ट कम है, लेट्स से कोई आपका बात की साइड है, तो हम कॉस्ट की साइड से ही बात करते हैं, ठीक है। यस हमारे सर। पास पैसे कम है, तो हम किसके साथ यस सर। जाएंगे, पोनी मोटर के साथ जाएंगे या डैम्पर वाइंडिंग के साथ जाएंगे। सर डैम्पर वाइंडिंग सर। ओके, सो और डैम्पर वाइंडिंग का डीमेरिट क्या है। सर डिमेरिट सर इसका, डैम्पर वाइंडिंग का सर डिमेरिट सर, सर ओवरऑल मशीन का सर वेट बढ़ जाता है सर। और स्पेस यस भी सर। बढ़-। हाँ स्पेस भी बढ़ जाता है सर। ठीक है। तो डैम्पर वाइंडिंग इन केस ऑफ जब सिंक्रोनस मोटर बहुत बढ़िया चलती है, यस सर।
उस केस में डैम्पर वाइंडिंग का क्या वोल्टेज होता है? डैम्पर वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज सर होता है? 0 0। क्यों? सर सर मशीन सिंक्रोनिज्म में चल रही है, हम्म। सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही है सर, तो हम्म। उसमें तो सर 0 होता है सर। हाँ, वो मुझे भी पता है जीरो होता है, आपको भी पता, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, जीरो होता है, मैं भी मानता हूँ जीरो, बट क्यों जीरो होता है? सर स्लिप का मान सर 0 होता है सर। मैं मान रहा हूँ जीरो होता है, अब क्यों जीरो होता है आप क्या बोल रहे हो? सर स्लिप का मान 0 होता है सर, इसकी वजह से स्लीप का? सर टॉर्क 0 सर, सिंक्रोनस स्पीड पे सर। क्या स्लीप बोला ना आपने, कुछ मुझे ऐसा सुनाई दिया। हाँ हाँ सर, हाँ सर नहीं, टॉर्क देखो जो आपको पता है वो आराम से बोलिए, इतना कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं, आराम से बोलिए। सर 0 होता है सर, ए रीजन नहीं मालूम सर। हाँ हाँ बस, हाँ ये क्लियर बोल दिए ना, मुझे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, वरना मुझे लगेगा कि अगर यस सर। कुछ आते थोड़ा और प्रोवोक करूँ तो मैं भी कुछ अच्छा निकल जाए, मेरे केस में नहीं चलता है। यस सर। यस तो यस सर। बेसिकली जीरो इसलिए होता है क्योंकि कभी भी अंदर वोल्टेज जनरेट होने के लिए क्या चाहिए, चेंज इन फ्लक्स चाहिए। यस सर। अब सिंक्रोनस स्पीड पे ऑलरेडी वो कंडक्टर नॉर्थ के साथ ही हमेशा लॉक्ड है, यस सर। साउथ आ ही नहीं रहा है उसके पास, वो फ्रीक्वेंसी जब फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो वोल्टेज में जनरेट होगा। यस ठीक है, सर। क्योंकि अगर यस सर। फ्लक्स चेंज होगा तभी तो वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि हमारे पास अगर क्या है, करंट है, सॉरी फोर्स है, और चेंज इन फ्लक्स है तभी करंट जनरेट होगा। हमारे पास यस सर। रोटेट हो रहा है तो फोर्स तो है, नॉर्थ के हम्म पास ही हमेशा है, तो फ्लक्स तो है नहीं हमारे पास, तो करंट कहाँ से जनरेट, हम्म। करंट जनरेट ही नहीं होगा तो वोल्टेज भी जनरेट नहीं हो पाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक, कोई नहीं, ओवरऑल ओवरऑल बढ़िया था। ठीक है। यस सर। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग। ओके, एक मिनट, आपके तरफ से रिकॉर्डिंग शायद। ओके, स्टॉप। मैंने